कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाहर से देखने में कुछ और लगती हैं और अंदर से कुछ और। कुछ महिलाओं की जिंदगियां भी ना ऐसी ही होती है। बाहर से देखते हैं तो पिक्चर परफेक्ट लगती है, और अगर उस पिक्चर को थोड़ा नजदीक से देखें तो उनकी तकलीफें दिखाई देने लगती हैं। हम महिलाएं जब तक दूसरों के मन मुताबिक रह रही हैं तब तक सब ठीक है, लेकिन जिस दिन हम हमारे मन की सुनने लगते हैं तकलीफें बस वहीं से शुरू हो जाती। लखनऊ से आई हिमांशी आज हमारे बीच आ रही है। उनकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आए जब किस्मत उन्हें गोरखपुर से लखनऊ ले गई। तो आइए सुनते हैं ये कहानी हिमांशी की अपनी जुबानी। आपसे बात शुरू करें उससे पहले आपको कुछ दिखाते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल। हिमांशी को अपनी इन छोटी छोटी खुशियों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसने अपने इस हंसते हुए चेहरे के पीछे जो दर्द छुपाया हुआ है, क्या आज वो बाहर आ पाएगा? हमेशा ऐसी ही खुश रहती हैं? हाँ, ढूंढती हूँ छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियाँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ मैं। और ये वीडियोस डांस के कहाँ के हैं? ये तो हमारी फ्रेंड्स के साथ है, छोटे छोटे से किटी पार्टीज वगैरह के हैं। आपकी फर्स्ट किटी का एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट किटी का एक्सपीरियंस जैसे मुझे ऐसे ही फ्रेंड सर्कल से ही पता चला था। वो मुझे लेकर के गई थी, तो वो हम लोग रेस्टोरेंट में करते थे। रेस्टोरेंट में गए थे, मुझे को पहले ही दिन में बहुत अच्छा लगा था। तो ना जैसे लगता है ना कि ख़त्म हुआ तो वो दिन का ना नेक्स्ट मंथ का इंतज़ार होता था कि जल्दी जल्दी ये पूरा महीना ख़त्म हो और वो वाला दिन आ जाए किटी का। जब किटी में जाती हूँ ना तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। बस उस पर ना वो 3 घंटे ना मैं इतना एंजॉय करना चाहती हूँ ना कि लगता है कि हाँ बस, और इस पल में सिर्फ मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है। वो पिक्स वगैरह, रील्स बनाना, स्टेटस लगाना, ये सारी स्टोरीज डालना, ये सब डाल करके लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स के, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो कुछ दिन तक मैं उसमें जीती हूँ। सिर्फ एक ही दिन होता है किटी पूरे महीने में? हाँ जी मैम, एक ही दिन। ऐसा नहीं कि कभी 3 दिन हो गया, कभी 4 दिन हो गया? नो मैम, एक में ही आफत आ जाती है इतनी। 2-3 तो बात ही नहीं है कुछ। तो ये जो आप किटी के लिए जाती हैं तो अपनी इस खुशी के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है? क्या कीमत, क्या थोड़ा सा हस्बैंड का सुन लेती हूँ कभी कभी। क्या कहते हैं वो? जैसे यही होता है कि फिर बच्चों को छोड़ के तुम चली जाओगी इतनी देर के लिए। उनको ये लगता है ना कि थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं फिर आप जाओ। और आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरी एक बेटी है 14 ईयर की और एक है 2 ईयर। तो मैं कहती हूँ ठीक है, बड़ी बेटी है, वो समझदार है थोड़ी, 14 ईयर की है, तो वो संभाल लेती है, तभी मैं जाती हूँ। और जब वो छोटी थी तो मैं नहीं जाती थी इतने टाइम। मैंने 1.5 साल मैंने किटिया की ही नहीं मैंने। तो बड़ी बेटी मेरी मुझे बोली कि मम्मा आप जाओ ना, क्या हुआ, आप जाया करो, अब तो पूरा दिन ही घर में रहते हो, कहीं नहीं जाते हो। फिर मैं फिर से स्टार्ट की जाना। मेरी फ्रेंडें भी मैसेज करती थी कि हिमांशी आओ, हमें ज्वाइन करो, तुम नहीं आ रही हो तो अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तुम होती हो तो हमारी किटी की जान हो, ऐसा वो लोग बोलते। क्योंकि मैं ना बहुत ही, उनका कहना है कि मैं बहुत चुलबुली सी हूँ, किटी में जाती हूँ तो उनको भी बहुत मज़ा आता है, फ़न करती हूँ। ऐसा जाहिर नहीं होने देती हूँ ना कि मेरी हस्बैंड से कभी ऐसी हुई है बात, या घर में मैं टेंशन में ऐसे आकर के फिर वहाँ जाके खुश हो रही हूँ, ऐसा उनको लगता ही नहीं है ना। मैं मतलब जाहिर ही नहीं होने देती हूँ। सिर्फ इस एक दिन की वजह से इतनी प्रॉब्लम है उन्हें? एक दिन की क्या मतलब, जैसे कभी लेट उठ जाती हूँ, या संडे वाले दिन मेरे को लगता है कि चलो आज संडे है, बेटी की छुट्टी है। संडे के दिन भी वो उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी उठें? हाँ, संडे के दिन, क्योंकि उनका ऑफ नहीं होता है ना। तो आप दोनों की लव मैरिज थी या अरेंज? मैम लव मैरिज थी। तो कितने साल हुए आपकी शादी को? मेरी शादी को, वो 14 ईयर की बेटी है, 14 ईयर हो गया। 14 साल हुए हैं आपकी शादी को। पहले बहुत अच्छे थे, बहुत केयर लविंग थे, केयरिंग थे, बहुत अच्छे थे।
अभी आपने जानने की कोशिश की उनसे कि क्या हुआ है, ऐसा मैं नेचर कभी क्यों चेंज हो पूछती गया? हूँ तो कहते हैं नहीं मुझे इतने सारे टेंशन होते हैं और दुकान में अलग टेंशन होती है। मैं जब घर पे आता हूँ तो मेरा मूड तुमको देख के खराब हो जाता है। उनको मेरा बाहर निकलना ना पसंद उतना नहीं है। पसंद नहीं है। घर से बाहर उनको निकलना लगता है ना कि मैं घर में ही रहूं। बस जैसे होता है ना कि एक सास जो होती है जैसे जो हर चीज में रोक टोक करती है ना, मेरे हस्बैंड के अंदर ना वो सास वाली बात आ गई थी। मेरी सास बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, एकदम फ्रेंड की तरह। मेरी सासू माँ भी उनको बोलती है, डांटती है, बट वो उनकी भी नहीं सुनते। तो उनको ये लगता है कि मेरी मम्मी को तुमने क्या पट्टी पढ़ा दी है कि वो मेरी ना होकर के वो तुम्हारी साइड से ले बातें करती है, जो कि तुम्हारी साइड बहुत लेती ही है। रेयर है, ऐसा होता बहुत कम है। नहीं बहुत अच्छी है वो, मुझे किसी चीज में नहीं रोक टोक करती। मैं कहती मम्मी यार ये क्यों ऐसे, पहले भी कभी रहे हैं क्या? तो कहती नहीं ये पहले कभी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे हो गया। समय के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है, ये सुना था मैंने, यहाँ देख भी लिया है अपने हस्बैंड के रूप में। दीपक जी आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं? ये कहते हैं जैसे कभी कोई ड्रेस वगैरह पहन के गई मैं, तो जैसे कभी वेस्टर्न पहन लिया तो वेस्टर्न से उनको थोड़ा चिढ़ मचती है। तो लोगों के कॉम्प्लीमेंट आते तो कहते हैं कि क्यों पहन के गई, क्या ही जरूरत थी ये पहनने की, दूसरा कुछ पहन लेती, थोड़ा स्लीव्स वाले पहन लेती, ऐसे करके। उसमें भी मतलब टोकना जरूरी होता है उनका। कभी ऐसा लगा कि शायद समझने में गलती हो गई या शादी करने में जल्दी कर दी? हाँ कभी लगता है मैम मेरे को कि मैंने गलती कर दी। मेरे को एक दो बार ही लगा, मैं उनको मुंह पे ही बोली हूँ कि मैंने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, पता नहीं क्या ही देख लिया। तो कहते हैं कि मुझे भी तुमसे बेटर मिल सकती थी। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, मन करता है कि चली जाऊं, बहुत खुद को घुट घुट के रहती हूँ, रोती हूँ, कभी रोना भी आ जाता है लेकिन मैं छिपा लेती हूँ उसको भी। तो अब जो आप हमारे घर आई हैं, तो क्या उम्मीद लेकर आई हैं? शायद ये शो देख करके समझे, उनको कुछ समझ में आए कि हाँ हिमांशी को मेरे इस रवैये से बहुत तकलीफ होता है, तो मैं अपने आप को चेंज करूँ। हम आपसे थोड़ी देर में फिर हाँ मिलेंगे। जी। थैंक यू। हिमांशी महीने के 30 दिन सांस लेती है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक दिन ही जी पाती है। इन्हें लगता है कि इनसे एक बड़ी गलती हो गई है, जिसका नाम है शादी। आइए मिलते हैं उनसे, जिसे वो अपने टूटते हर सपने का सबब मानती हैं। नमस्ते दीपक जी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बढ़िया है आपकी लव मैरिज हुई थी जी। तो उसके बाद शादी के बाद एडजस्ट हो गई थी वो आसानी से घर में? हाँ एडजस्ट हो गई थी, 2-3 साल तो बहुत बढ़िया चला मेरा। उसके बाद क्या हुआ फिर जो है धीरे धीरे बिगड़ते गए। क्या बिगड़ना शुरू? यानी वही कि कोई बात मानना नहीं। अब जैसे कभी हम बोलेंगे कि ये खाना बना दो, बोलेंगे ये नहीं बनाएंगे। फिर बीच में फिर किट्टी पार्टी उसी समय से चालू कर दी और फिर जीन्स टॉप सब पहन के एकदम और सत्यानाश, जो हमें पसंद नहीं।